परिक्रमा दिखाता हूँ, नोएडा परिक्रमा के अंतर्गत, और इस एरिया के बारे में और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में और डेवलपमेंट और कमियों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो चलो चलते हैं नोएडा सेक्टर 75 की ओर। दोस्तों, नोएडा परिक्रमा के पिछले वीडियो में मैंने सेक्टर 74 नोएडा के बारे में आपको जानकारी दी थी, और मुझे आशा है कि आपको ने जिसने भी वह जानकारी वाला वीडियो देखा है तो वह आपको पसंद आया होगा। तो उसी प्रकार मैं इस सेक्टर 75 के वीडियो को भी आपके सामने रख रहा हूं, और आप वीडियो को देखिए और इसकी जानकारी लीजिए, और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक क्षेत्र की और नोएडा की पूरी परिक्रमा के आपको दिखा सकूं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से एक एपिसोड के तौर पे। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ जो है इसका नाम अब नोएडा परिक्रमा रखा है, जिससे कि पूरे नोएडा की परिक्रमा आपको दिखा सकूं। तो अभी हम सेक्टर 74 में हैं। ये जो सामने मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये नॉर्थ आई टावर है, और अब हम जा रहे हैं सेक्टर 75 की ओर। इन सोसाइटियों की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये सोसाइटियों में मार्केटें तो बना दी गई हैं, लेकिन प्राधिकरण ने इनको मार्केट बनाने के लिए तो परमिशन दे दी, लेकिन ये पार्किंग के लिए रोड साइड पे सरकारी ज़मीन का ही उपयोग हो रहा है, जो कि गलत है। और शाम को ख़ास तौर पर भीड़ के टाइम में और ऑफिस टाइम में यहाँ पर अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है। ये देखो, ये रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि अनऑथराइज पार्किंग है, और ये जो है सोसाइटी में आने वाले जो गेस्ट इत्यादि हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, जबकि सोसाइटी के अंदर ही पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। तो यह एक गलत प्रैक्टिस है। सोसाइटियों ने अपनी जगह का उपयोग अन्य कॉमर्शियल यूज़ों के लिए और अन्य कार्यों के लिए किया है, और इनमें कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जिनमें कि कुछ बिल्डिंगें जो हैं वो अभी भी अनऑथराइज हैं, मतलब कि उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और वह अभी तक किसी न किसी कमी की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो वह भी गलत है। पानी की कमी है। पानी यहाँ गंगा जैसे नोएडा के अन्य सेक्टरों में गंगा जल की सुविधा है, तो इन सेक्टरों में जो है गंगा जल की सुविधा नहीं है, और जो पानी अथॉरिटी से आता है वह भी बोरिंग का आता है, या गंगा जल का भी बहुत कम मात्रा में पानी आता है। इसका नाम गोल्फ सिटी सोसाइटी है। ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, इसमें काफ़ी संख्या में मकान हैं। इस सोसाइटी में 2 BHK से लेके 5+ BHK तक के मकान हैं, जो कि बड़ी घिचपिच तरीके से बनाए हुए हैं, और इनको देख के यह मकान जो है सोसाइटी के नहीं लगते। इनकी जो बनावट है, ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी स्कीम के तहत DDA टाइप के मकान बनाए गए हैं। ये फुटपाथ का काम हो रहा है। यहाँ पहले जब ये फुटपाथ नहीं था तो गाड़ियाँ जो हैं ये ग्रीन एरिया में, ग्रीन बेल्ट में ही खड़े कर दिया जाती थी, लेकिन जब से ये फुटपाथ का काम हो रहा है तब से गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हो रही हैं, जबकि इनके लिए सोसाइटी की तरफ से अलग से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये गोल्फ सिटी की दूसरी सोसाइटी आ गई है, जो कि फेस अलग है, लेकिन सोसाइटी एक ही है। इसमें मकान जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जो कि मैंने बताया था 5+ BHK इत्यादि के, तो वो भी मकान है इनमें। और आगे अभी एक और नई सोसाइटी बन रही है, जिसका गेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यह भी अभी नई बनी है, और इसी के बगल में एक हॉस्पिटल का निर्माण भी हो रहा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। चित्र में देखो, ये सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर रखा है, और यहाँ ये ऑटोमोबाइल इत्यादि की दुकानें बनी हुई हैं, जो कि अभी बनी हैं। पहले यहाँ पर ये शेड वगैरह नहीं बने थे, खुले में वैसे बैठते थे। और जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, तो उस समय जो ये इस बिल्डिंगों को बनाने के लिए जो लेबर थी वो रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब यहाँ पे ये दुकानें बन गई हैं। और ये आज रक्षाबंधन के जन्माष्टमी के लिए से सामान की बिक्री हो रही है। ये देखो, ये नई सोसाइटी बनी है, ये है IVY स्क्वायर
करके इनका अपना यहाँ पर एक क्लब हाउस है और आगे सोसाइटी का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये इनके जनरेटर जो हैं ये PNG से चलने वाले जनरेटर हैं। ये नई टेक्निक है, यह अच्छा काम हो रहा है। ये सोसाइटी जो है इसका नाम IV काउंटी है और ये सामने ये मार्केट बनी है, अभी इन्हें नई बनी है इसलिए अभी ये मार्केट जो है अलॉट नहीं हुई है। जिन्होंने ख़रीदी होगी वो अभी आए नहीं है क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अभी इसका मैं मेन गेट दिखाता हूँ। ये देखो सामने ये पत्थर का कटिंग का काम चल रहा है और आगे अंदर जो इंटीरियर का काम चल रहा है। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 भी है, 5 नहीं 4 तक है। स्टोर वो भी होंगे साथ में, सर्वेंट रूम भी होंगे। हाँ सर। अच्छा 4+ है। अच्छा IV के रेंज क्या है कुछ पता है? नहीं कीमत का रेंट नहीं, रेंट तो जिसने देना है उसके ऊपर डिपेंड है। पर एक नॉर्मली होता है ना कि भाई इसकी कीमत कहाँ से शुरू है। 2 BHK का क्या होगा? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ और 4+ का उसका ज़्यादा होगा। जब 2.5 इसी का है तो उसका तो 4-5 करोड़ जाएगा, है ना? क्या बात है। बना के दे रहे हैं। नहीं सब कुछ कंप्लीट AC वगैरह सब कुछ लगा के दे रहे हैं। वो सब देते हैं, आजकल सब दे रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि मटेरियल कैसा है वो डिपेंड। ये अब हम जा रहे हैं सेक्टर 75 के इनर सर्किल में, जहाँ की और भी सोसाइटियाँ हैं और साथ में एक यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है, क्लब हाउस 75 के नाम से। तो अभी उस साइड में जा रहे हैं। ये गोल्फ सिटी का गेट नंबर 2 आ गया है इधर, अभी आगे दिखाता हूँ। यह इधर मार्केट है गोल्फ सिटी की ही। ये है जी वो क्लब जो है स्पोर्ट्स क्लब। इसमें बच्चे अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं, जो कि मैं आपको इससे संबंधित पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूं। और ये सामने पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ये IVY काउंटी की बिल्डिंगें हैं और ये सामने उसकी ये मार्केट बन रही है और क्लब हाउस बन रहा है। और ये फ़िलहाल इसने ये गेट सर्किल के चारों तरफ रोड है तो उसका गेट बंद कर रखा है, जिसकी वजह से रोड जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ये इसी साइड में रोड है। ये सामने जो है ये वाइट हाउस सोसाइटी आ रही है। ये बीच में नोएडा अथॉरिटी की लैंड है, जिसका कि अलग अलग लोगों ने अपने प्रयोग के लिए ये अतिक्रमण किया हुआ है। किसी ने यहाँ पे दुकान खोली हुई है तो किसी ने यहाँ नर्सरी बनाई हुई है। जितने भी सेक्टर बने हुए हैं इनमें सरकारी बारात घर या सामुदायिक केंद्र ग्राम की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ आसपास में कोई ESI पॉलीक्लिनिक इत्यादि हैं। ये देखो ये अतिक्रमण किया हुआ है। पंचशील अपार्टमेंट है, सोसाइटी है और ये उसकी मार्केट है। जितने भी सेक्टर हैं उनमें सोसाइटियाँ जितनी हैं सबकी अपनी अपनी मार्केट है और अपने अपने क्लब हाउस हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो गरीब लोग या आसपास के लोगों को जिनको क्लब हाउस की व्यवस्था नहीं। सेक्टर 75 के उत्तर दिशा में जो है वो यहाँ स्टेडियम इत्यादि का इंतजाम किया हुआ है जो क्लब है। तो दक्षिण दिशा में जो है मार्केट है और उसके दक्षिण में सेक्टर 76 पड़ता है। तो मेट्रो लाइन पड़ती है और सेक्टर 50 के लिए जाने के लिए पड़ता है रास्ता है। तो वहीं पूर्व में जो है पूर्व की दिशा में सेक्टर 74 है और आगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता है। ये जो क्षेत्र है ये बड़ा पॉश क्षेत्र है और इस एरिया में ज़्यादातर सोसाइटी फ्लैट्स हैं और बड़ा मॉल है स्पेक्ट्रम मेट्रो के नाम से। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके शोरूम बने हुए हैं और रेस्टोरेंट बने हुए हैं और इसी में 2 होटल बन रहे हैं जो कि आगे शादी इत्यादि के फंक्शनों के लिए भी बुक होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो सेक्टर है ये बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं कि एक तो यहाँ नाले जो हैं खुले हैं और नालों के साथ साथ लोगों ने गंदगी बहुत फैला रखी है। घरों में काम करने वाली हैं वह अन्य सेक्टरों की तरह यहाँ भी
घरों से कूड़ा उठा के और लेके आते हैं और रोड पर ही फेंक देती हैं, जो कि एक गंदी आदत है। इन्हीं की वजह से नोएडा जो है वह स्वच्छ नोएडा नहीं बन पा रहा है। सेक्टर 75 के उत्तर दिशा में जो है वो यहाँ स्टेडियम इत्यादि का इंतजाम किया हुआ है, जो क्लब है। तो दक्षिण दिशा में जो है मार्केट है और उसके दक्षिण में सेक्टर 76 पड़ता है। तो जहाँ हरित नोएडा के लिए तो इसमें बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किंतु क्लीन नोएडा के लिए लोग जो हैं इसका सहयोग नहीं दे रहे हैं। यहाँ ऐसी सोसाइटियाँ हैं कि जो कि सोसाइटियाँ तो बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ के नोएडा अथॉरिटी के स्टाफों की मिली भगत की वजह से इस क्षेत्र इसमें अभी तक जो सोसाइटियाँ हैं उनको क्लियरेंस नहीं मिला है और वे अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग जो हैं कई परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं और पानी की और बिजली की समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहती है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए नोएडा की जो मेट्रो लाइन है वो सबसे नज़दीक में है और सेक्टर 52 से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन की सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है। यह जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कुछ समय पूर्व सोसाइटी के रेजिडेंसीज ने बैनर इत्यादि लगाए थे, जो कि सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहे थे और अपने स्थानीय नेताओं से मांग कर रहे थे कि इनकी सोसाइटी को रेगुलर किया जाए और रजिस्ट्री के लिए परमिशन दिलाई जाए, जिससे कि वे अपने सोसाइटी के सारे वेलफेयरों में और सभी एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें और इन्हें सरकारी सभी सुविधाएं प्रदान हो सके। इस सोसाइटी की अगर स्थिति देखोगे तो ये देखो सामने टावर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी शायद ये सोसाइटी को बने हुए ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, किंतु जर्जर अवस्था में हो रखी है और लोग जो हैं अपने मकानों की मरम्मत करने के लिए स्वयं ही मजबूर हैं और जो बिल्डर है, बिल्डर ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो इस चीज़ के लिए इस बिल्डर के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो यहाँ के रेजिडेंसी हैं इनको भी जो भी दंडात्मक धनराशि इनके ऊपर लगाई जाए, क्योंकि इन्होंने बिना जांच पड़ताल के मकान लिए हैं, तो उसके लिए दंड लगाकर इनको रेगुलराइज करने का प्रयास होना चाहिए। देखो इसी सोसाइटी का जो मार्केट है उसकी हालत देखो, टूट के कैसे जीर्ण हो रखी है और इसके ऊपर आगे रिपेयरिंग नहीं हो रही है, ना इसको हटाया जा रहा है। इस सोसाइटी के 75 सोसाइटी के सामने ही ये 76 की सोसाइटी है। अगला वीडियो इसको लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और ये जो रोड है ये सीधा सेक्टर 50 और आगे भंगेल की तरफ को जाती है। सेक्टर 75 में ही ये गार्डन गेटवे सोसाइटी भी है। इस सोसाइटी की भी स्थिति मिक्स है, इसमें कुछ मकान तो ऑथराइज हैं, बाकी सब अनऑथराइज मकान है। अनऑथराइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इनकी भी स्थिति जो है दयनीय हो रखी है और बहुत नाजुक स्थिति में ये मकान है। ऐसा लगता है कभी भी गिर जाएंगे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो ये सारा सीमेंट उखड़ा हुआ है और ये चूना डिस्टेम्पर वगैरह सब उतर रखा है। कई जगह तो
ये पूरा पानी लीक कर रहा है देखो। तो इस स्थिति में मकान की लाइफ क्या होगी, जबकि इनकी लीज 99 ईयर्स की है और ऊपर से ये हाई राइज बिल्डिंगें हैं। तो इनमें जो सुविधाएं हैं वो है नाम मात्र की हैं। अगर कोई इनके साथ दुर्घटना हो गई, जैसे आग लग गई या भूकंप में कुछ हालत हो गई, तो उस स्थिति में यह मकान इसमें इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो है दुर्घटना के शिकार अवश्य होंगे, क्योंकि उनके निकासी के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और ना आग बुझाने के पर्याप्त साधन है। ये देखो ये टूटा हुआ है देखो। ये जो ऐसे ये पूरी बिल्डिंग में जगह जगह पे निशान पड़े हुए हैं पूरी सभी बिल्डिंगों में। तो इनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये देखो इसी सोसाइटी के फ्लैटों की कंडीशन, और ये इनकी रजिस्ट्री वगैरह की समस्या के चलते ये रिपेयर भी नहीं हो पा रहे हैं, और शायद इनका जो बिल्डर है वो भाग चुका है, क्योंकि कोई जिनसे भी पूछो तो ये गार्ड से पूछो तो कोई बताने को तैयार नहीं है, और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। ये देखो जी मकानों की स्थिति देखो। इसी से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये सोसाइटी के फ्लैटों की स्थिति क्या होगी, और बिल्डर पैसे लेके खा के बैठा हुआ है, और यहाँ अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से इनमें कोई एओए वगैरह की इत्यादि की कोई गतिविधियाँ नहीं हैं, और आए दिन यहाँ स्ट्राइक होती रहती है और सरकार के और अथॉरिटी के अगेंस्ट में झंडा प्रदर्शन होता रहता है। 75 में ही ये गार्डन गेटवे सोसाइटी भी है। इस सोसाइटी की भी स्थिति मिक्स है, इसमें इनकी भी स्थिति जो है दयनीय हो रखी है, और बहुत नाजुक स्थिति में ये मकान है। ऐसा लगता है कभी भी गिर जाएंगे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये जो ये सारा सीमेंट उखड़ा हुआ है, और ये प्लेटें चूना डिस्टेम्पर वगैरह सब उतर रखा है कई जगह। तो ये पूरा पानी लीक कर रहा है देखो। तो इस स्थिति में मकान की लाइफ क्या होगी, जबकि इनकी लीज 99 ईयर्स की है और ऊपर से ये हाई राइज बिल्डिंगें हैं। तो इनमें जो सुविधाएं हैं वो है नाम मात्र की हैं। अगर कोई इनके साथ दुर्घटना हो गई, जैसे आग लग गई या भूकंप में कुछ हालत हो गई, तो उस स्थिति में यह मकान इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो है दुर्घटना के शिकार अवश्य होंगे, क्योंकि उनके निकासी के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और ना आग बुझाने के पर्याप्त साधन है। ये देखो ये टूटा हुआ है देखो। ये जो ऐसे ये पूरी बिल्डिंग में जगह जगह पे निशान पड़े हुए हैं पूरी सभी बिल्डिंगों में। तो इनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये देखो इसी सोसाइटी के फ्लैटों की कंडीशन कि कोई जिनसे भी पूछो तो ये गार्ड से पूछो तो कोई बताने को तैयार नहीं है, और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। ये देखो जी मकानों की स्थिति देखो। इसी से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये सोसाइटी के फ्लैटों की स्थिति क्या होगी, और बिल्डर पैसे लेके खा के बैठा हुआ है, और यहाँ इनमें कोई एओए वगैरह की इत्यादि की कोई गतिविधियाँ नहीं हैं, और आए दिन यहाँ स्ट्राइक होती रहती है और सरकार के और अथॉरिटी के अगेंस्ट में झंडा प्रदर्शन होता रहता है। लोग मेरे वीडियो को बराबर देखते रहते हैं, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार करता हूं। किंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, और मुझे जो है प्रोत्साहन के लिए कमेंट्स करते रहें। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मनोबल मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। सहयोग के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आप ये वीडियो समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और मोबाइल से वीडियो न बन पाने की वजह से मैंने इसमें कई जगह के शॉर्ट्स डाले हैं, वीडियो फ़ोटो खींच के, और उनकी डिटेल्स में बताने की कोशिश की है। तो इसके लिए मैं आपसे
सहयोग चाहता हूं। और अब इसी अगले वीडियो में अगला सेक्टर लेके आऊंगा और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा की, जय राधे कृष्ण भगवान की।